सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, वस्ती एशिया, रूस, यूरोप और अमेरिका में बसने वाले मुसलमानों को ईद मुबारक। खलीजी ममालिक, वस्ती एशिया में शवाल का चांद नजर आते ही मीठी ईद की तैयारियां उरूज पर। मार्केटों में रश, बाजार सज गए। मीठे पकवानों की तैयारियां। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्किया और फ्रांस, बरतानिया समेत दीगर कई ममालिक में आज ईद मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी में ईद की नमाज के इज्तिमात होंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई, अजमान और शारजा में ईद के 3 रोज के लिए पार्किंग फीस खत्म कर दी गई। राब्ता। आलम इस्लाम में ईद की तैयारियां जोरों पर। बाजार सज गए। शवाल का चांद नजर आने का ऐलान सुनते ही खलीजी ममालिक, वस्ती एशिया, रूस, यूरोप और अमेरिका में बसने वाले मुसलमानों ने बाजारों का रुख कर लिया। शॉपिंग सेंटर्स में, मॉल्स में दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों को खूब सजा लिया। कहीं कपड़ों पर सेल लगी है तो कहीं ज्वेलरी और जूते इर्जा निर्खों पर दस्तयाब। ग्राहकों की ज़रूरत और पसंद के लिहाज से तमाम चीज़ें पेश की जा रही हैं। बाजारों में मेहंदी, चूड़ियों, ज्वेलरी के स्टॉल्स पर खवातीन का रश। इसकी वजह से रश काफ़ी बढ़ गया है। लोग जो बड़ी तादाद में खरीदारी कर रहे हैं, ईद की शॉपिंग करने के लिए आए हैं। इधर काफ़ी अच्छी वैरायटी के शूज़ मिल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी इधर मौजूद हैं। हम सब बहुत खुश हैं और हम लोगों ने ईद के लिए वास्कट ली है और ईद के लिए कपड़े लिए। महंगाई की वजह से जो हम लोग बहुत परेशान हैं, जैसा कैसा भी है हम लोग करके अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत जो है ना खरीदारी कर रहे हैं। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल फितर की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। पाकिस्तान में शॉपिंग उरूज पर। रात गए, बाजारों में रश, दिन का समा नजर आने लगा। मर्द, खवातीन और बच्चे ईद की तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ। कपड़ों के साथ साथ जूतों की दुकानों पर भी रश बढ़ गया। खरीदारी मुकम्मल करने वाली खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स, जबकि मर्द हजरात ने सैलून्स का रुख कर लिया। हज्जामों ने ईद के मौका पर खुद साख्ता रेट्स बढ़ा दिए। ईद उल फितर से कबल ट्रांसपोर्ट अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, किरायों में इजाफा कर दिया। फ्रीद एक्सप्रेस की बोगियां कम होने पर मुसाफिरों को मुश्किलात। खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों मुसाफिरों को ट्रेन में जगह न मिल सकी। मुसाफिर ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करने पर मजबूर। कहा, हुकूमत के ऐलान के बावजूद ईद पर कोई स्पेशल ट्रेन न चली और न ही इजाफी बोगियां लगीं। टिकटें भी वापस नहीं ली जा रही। ट्रेन में जगह न होने पर मुसाफिरों की जिंदगियों को खतरात में डाल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद पर जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम अजला में मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। डेप्यूटी कमिश्नर्स को जायद किरायों की वसूली रोकने के लिए कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म। वज़ीर आला की तमाम बस स्टैंड्स पर किराया नामा नुमाया आवेज़ा करने की हिदायत। कहा, ईद के मौका पर घर को लौटने वाले गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद इंतजामिया भी बस अड्डों पर किराए नामों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक। फैज़ाबाद, मंडी मोड़, कराची कंपनी और 26 नंबर बस टर्मिनल्स पर शिकायत डेस्क कायम। क्वेटा से ईद स्पेशल ट्रेन पिशावर के लिए रवाना। 9 बोगियों पर मुश्तमिल ईद स्पेशल ट्रेन 400 मुसाफिरों को लेकर पिशावर के लिए रवाना हुई। ट्रेन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात। ट्रेन के अंदर पुलिस और FC की भारी नफरी तैनात। मीडिया से गुफ्तगू में DS रेलवे इमरान हयात ने कहा, जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से रवाना हो चुकी। 31 मार्च से बोलान मेल को रोजाना चलाया जाएगा। बानी PTI के ईद के कपड़े जेल पहुंच गए। ईद उल फितर से कबल बानी का सामान अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। 4 जोड़े नए कपड़े, जूते और वेस्ट कोट शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI के कपड़े लेकर असलम शाह नामी शख्स अडियाला जेल पहुंचा। बानी PTI का सामान जेल इंतजामिया के हवाले। ईद से कबल रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क में ब्रायलर माफिया ने मुर्गी की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया। जिंदा मुर्गी 600 रुपए, गोश्त 1200 रुपए फी किलो में से तजावुज कर गया। पोल्ट्री फार्म एसोसिएशंस और फार्मर्स मालकान को कीमतें खुद मुकर्रर करने के इख्तियारात पर वफाकी और सूबाई हुकूमतें बेबस। मार्केट हुकाम का कहना है कि चीनी के बाद ब्रायलर मुर्गे में भी सट्टेबाजी की गई। माह सयाम में अवाम की जेबों पर मुसलसल डाका डालने के बाद ईद उल फितर पर भी कीमतों के नए रिकॉर्ड बन गए।
वफाकी हुकूमत गिराने की ताकत रखते हैं, वफाक को कैनाल्स मंसूबे पर हमारी बात माननी पड़ेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक मुवक्कफ, कहा कैनाल्स बनने देंगे ना सिंध के हिस्से का पानी किसी और को देंगे, बंदूक उठाने की बजाय सियासी रास्ता अपनाएंगे। वजीर आला की वफाकी हुकूमत से अलहदगी की धमकी, कहा हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अगर बात ना बनी तो बेनज़ीर भुट्टो की तरह अवाम की ताकत इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे लिए जीने मरने का मामला है, हमारे DNA में नहीं है कि हम सिंध के खिलाफ जाएं। हमने सिंध असेंबली से इन कैनाल्स के खिलाफ करारदाद मंजूर की। कालाबाग डैम का भी लोग कहते थे कि बन रहा है, अब यही सूरत हाल चोलिस्तान कैनाल्स की जा रही है। एकनिक में 6 कैनाल का प्रोजेक्ट लाया गया जिसमें हमने एतराज़ किया। इरसा के इस मंसूबे पर हम CCI से भी मुखालफत करेंगे। सदर जरदारी से कहा गया कि इजाफी ज़मीन आबाद करना चाहते हैं। सदर ने कहा अगर सूबों को एतराज़ नहीं तो करें। इस इजलास के मिनट्स भी गलत बनाए गए। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को पंजाब हुकूमत ने ज़मीन दी, किसी को पानी के हवाले से कोई एतराज़ है तो वो मुश्तरका मफादात कौंसिल में जाए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा भी दरियाए सिंध पर कैनालों की मुखालफत कर चुके। कालाबाग की तरह मुतनाज़ मनसूबा कौमी मफादात के खिलाफ है। वफाकी हुकूमत हमारे बगैर नहीं चल सकती। वफाक में हुकूमत का इत्तेहाद होना हमारी कमजोरी नहीं। हुकूमत अपने बाकी 4 साल पूरे करेगी। पीपल्स पार्टी ने इसी सैलरी पर काम करना है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कल भी हमारे साथ थी, आज भी है और परसों भी होगी। आसिफ अली जरदारी हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी। हमें पता है कि कुछ होना नहीं, आपके बगैर हमारी हुकूमत नहीं रहेगी तो फिर आप भी नहीं रहेंगे। लोग बद्दुआएं कर रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। ये दुरुस्त नहीं कि सदर जरदारी ने कैनाल्स मंसूबे की मंजूरी दी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने एकनेक समेत तमाम मुतलका दफातर में कैनाल्स मंसूबे की मुखालफत की। कैनाल्स मंसूबे पर पीपल्स पार्टी की रजामंदी ना थी, ना है और ना रहेगी। सिंध को पानी का हिस्सा पहले ही 50% कम मिल रहा है। कैनाल्स मंसूबे पर हम किसी सूरत राजी नहीं होंगे। ये मंसूबा वफाकी हुकूमत ने शुरू किया, इस पर उसी से बात करेंगे। बयानिए की जंग बानी PTI जीत रहे थे, मनसूबा बंदी से उसे बंद करवाया गया। फैसल चौधरी कहते हैं कि सलमान अकरम राजा ने अपने क्लाइंट और पार्टी का बुनियादी हक सरेंडर कर दिया। मेरा कोई सियासी एजेंडा नहीं, बानी से मुलाकात के लिए आलिया हमजा का नाम क्यों नहीं दिया जाता? 20 के करीब तौहीनी अदालतें दायर थीं, उनको फारिग क्यों करवा दिया गया? JUI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हर रोज उनके खिलाफ बयान दे देते हैं। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का सिलसिला जारी। हमारा मकसद इक़्तिदार का हुसूल नहीं, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती हमारा मिशन। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का तकरीब से खिताब, कहा मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न, कौमें मुश्किल हालात से नबिर्द आज़मा होने के लिए जहद मुसलसल में मसरूफ़ रहती हैं। अमन को तहवाला करने में हमारी अज़ली दुश्मन मुल्क की एजेंसियों का अमल दखल है। कौम को तकसीम करने के मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को मुँह की खानी पड़ेगी। बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जा रही, हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। PTI रहनुमा रऊफ हसन की ABN के प्रोग्राम डिबेट एडिट में गुफ्तगू, कहा 32 हफ्ते हो चुके, मेरी बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकी। अली अमीन गंडापुर कोशिश कर रहे थे कि उनकी बानी से मुलाकात हो जाए। हम तमाम जुल्म के बावजूद अदालतों से रुजू करेंगे। हुकूमत ऐसा इसलिए कर रही है ताकि बानी का बयानिया ख़त्म हो सके। ईद के बाद अपनी तहरीक को मुनज़्ज़म तरीके से चलाएंगे। कोशिश है PTI अकेले एहतजाज की बजाय मिलकर तहरीक चलाए। हमने पार्टी के प्लेटफॉर्म से कोई मुतनासिब बयान नहीं दिया। रखने का ईद की छुट्टियां हो चुकी, लेकिन दहशतगर्द और हुकूमत छुट्टी पर नहीं। पंजाब दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तौसा लाखानी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का 31वां हमला था। 20 से 25 दहशतगर्द हमलावर हुए, जिनमें 2 मारे गए। दहशतगर्दों के पास नाइट विजन कैमरे थे। पंजाब में CTD का इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। तौसा में पंजाब पुलिस को ऑटोमेटेड हथियार और जदीद असलाह दिया, जिससे बड़ा दहशतगर्दी का हमला नाकाम हुआ। जंगी के इलाके में तो पुलिस वाले भी नहीं जाते, डरते थे, और हुकूमती इक़दामात से अब वहाँ नए पुलिस स्टेशन कायम किए गए हैं। वज़ारत ख़ारजा के जरिए अफगान हुकूमत के सामने दहशतगर्दी का मसला मुअस्सर तरीके से उठाने का फैसला। दहशतगर्दी से निपटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं।
صوبوں کی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا انسداد دہشت گردی کمیٹی کے دوسرے اجلاس میں اظہار خیال، کہا دہشت گردی کے مؤثر سدباب کے لیے صوبائی سطح پر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ مکمل فعال کیا جانا انتہائی ضروری ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو درپیش چیلنجز کے پیش نظر ہر ممکن مدد فراہم کریں گے۔ ایف سی کی تنظیم نو کے بعد اسے نیشنل ریزرو پولیس میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ تمام ادارے غیر ملکی شہریوں کو فول پروف سیکیورٹی کے ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ اجلاس میں بہتر مانیٹرنگ کو یقینی بنانے کے لیے دھماکہ خیز مواد کو وفاقی سبجیکٹ بنانے پر اتفاق۔ وزیر مملکت داخلہ جلال چودھری، وفاقی سیکرٹری داخلہ ڈی جی ایف آئی اے، چیف کمشنر اسلام آباد سمیدیکر نے شرکت کی۔ ضلع کرم کے قبائل میں 8 ماہ بعد امن معاہدہ ہو گیا۔ معاہدہ توڑنے والے فریق کے خلاف معاہدہ کوہاٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ مین شاہراہ کھولنے سے قیام امن کے لیے لائحہ عمل کی تیاری جاری۔ جرگے میں ڈپٹی کمشنر سمیت سیکیورٹی فورسز اور ضلعی انتظامیہ کے حکام نے شرکت کی۔ فریقین میں امن معاہدے سے عید کی خوشیاں دوبالا ہو گئی۔ ڈی آئی خان میں شوگر ملز سے شرپسندوں نے کالعدم ٹی ٹی پی کی جانب سے بھتہ مانگنا شروع کر دیا۔ انکار پر فیکٹریوں پر ہتھیاروں سے حملے کی دھمکی۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا زون کے وزیر اعلیٰ گورنر کو خطوط، اقدامات اٹھانے کا مطالبہ لکھا۔ دھمکیوں کے باعث علاقے میں کام کرنے والوں کے لیے پریشانی پیدا کر دی گئی۔ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کے $30 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ قرض پنجاب کلین ایئر پروگرام کے تحت فراہم کیا جائے گا۔ رقم صوبہ پنجاب میں فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے خرچ ہوگی۔ ہوا کے معیار کو بہتر انتظام کے لیے اقدامات شامل ہوں گے۔ قرض سے صوبائی حکومت کے اسموگ میٹیگیشن ایکشن پلان کو تقویت ملے گی۔ مقصد جامع اقدامات کے ذریعے ہوا کے معیار، عوامی صحت کو بہتر بنانا ہے۔ عالمی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ لاکھوں شہریوں کی صحت اور بہبود کو بہتر بنانے کی ایک اہم کوشش ہے۔ صاف ہوا سے سانس اور دل کی بیماریوں میں کمی آئے گی۔ $1 ارب کی گندم بیرون ملک سے درآمد کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ مرکزی چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین باٹ کی پریس کانفرنس، کہا اس سال بھی ابھی تک گندم کا سرکاری نرخ مقرر نہیں کیا گیا۔ حکومت نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ وہ گندم کی خریداری نہیں کرے گی۔ حکومت فوری طور پر گندم کا سرکاری ریٹ $4200 فی من مقرر کرے۔ شوگر ملز مافیا نے بھی اپنی مرضی سے گنے کا ریٹ $400 فی من مقرر کر دیا ہے۔ کسانوں سے $250 سے $350 فی من گنا خریدا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا تھا کہ کسان گندم کاشت کریں، ریلیف دوں گی۔ مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو عید کے بعد ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔